आज जो हम ये आपके सामने ला रहे हैं वीडियो बेटा वो रिलेटेड है नोटिफिकेशंस की, यानी कि जो यूपीएससी का बेटा एनुअल कैलेंडर निकलता है 2023 के लिए, यानी कि 2023 में बेटा यूपीएससी कितने प्रोग्राम को लॉन्च करेगी, कितने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएगी, कितने रिक्रूटमेंट टेस्ट लेगी 2023 में, उसका पूरा शेड्यूल का बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक बेटा, तो स्वागत है आपका बेटा हमारे चैनल गीत गोविंद एकेडमी पे। और अब हम बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस का एक लिस्ट आपके सामने ओपन है 2023 रिक्रूटमेंट टेस्ट। और बेटा इधर एक साइड में सीरियल नंबर, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, यानी कि कौन से दिन बेटा आप आखिरी दिन मतलब एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, लास्ट डेट। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, बेटा यहाँ पे एग्जाम्स के होने का एक डेट यहाँ पे मेंशन है, और एग्ज़ाम कितने दिन का होगा ये भी बेटा यहाँ पे मेंशन है। तो हम लोग चलेंगे बच्चों, तो सबसे पहले बात करेंगे तो रिजर्व फॉर यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग बेटा होती है, इस कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है 15/1/2023 से संडे से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक बेटा, रिजर्व फॉर यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें एक दिन का पेपर होता है और यहीं से बेटा पहले बैच की स्टार्टिंग होती है 15/1/23 से। उसके बाद बेटा बात देखेंगे कि 14/9/22 यानी कि जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023, यानी कि जो प्रीलिमिनरी बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, इस माध्यम से अगर यूपीएससी में रिक्रूट होना है तो उसकी नोटिफिकेशन डेट बेटा आएगी आपको 9 और 22 बेटा आएगी। ठीक है, यानी कि 14/9/22 का सीन क्या है कि 14 सितंबर को 2022 में इसका नोटिफिकेशन आएगा इस तरह के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा बेटा वो रहेगा 4 अक्टूबर 2022। ठीक है, और जो इसका पेपर कंडक्ट होगा वो होगा बेटा 19/2/23, यानी 19 फरवरी 2023 में बेटा इसका कंडक्शन होगा एग्जाम्स का। और संडे का दिन पड़ रहा है, और ये दिन बेटा यानी ये जो एग्जामिनेशन होगा वो ओनली 1 डे का होगा। ठीक है, एक दिन का एग्जामिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिमिनरी आप एग्जामिनेशन 2023, इसका जो पेपर होगा बेटा वो होगा 21/9/2022 को, और इसका जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है बेटा वो होगा 11/10/2022। ठीक है, और बेटा इसका पेपर जो होगा वो होगा 19 फरवरी 2023, यानी कि आप देख सकते हो बेटा कि जो ऊपर दोनों पेपर्स हैं 2023 वाले, इनका भले ही फॉर्म अप्लाई करना, नोटिफिकेशन आना और लास्ट डेट भले ही अलग अलग हो, पर दोनों का पेपर सेम डे को होगा बेटा, जो कि है 19 फरवरी 2023। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास कंडीशंस जो थे रिजर्व फॉर यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट के लिए रिजर्व हैं यहाँ पे डेट की स्टार्टिंग में। उसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग रिजर्व फॉर सेम कंडीशन है। अब थोड़ा सा डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, अब हम बात करेंगे बेटा सीबीआई की। सीबीआई में डीएसपी एलडीसीई 2023 का जो नोटिफिकेशन आएगा बेटा वो आएगा 30/11/2022, और इसका जो आपको जो फाइनल डेट होगा, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का, वो होगा बेटा 20/12/2022, और सैटरडे का दिन होगा 11/3/2023 में बेटा, यानी तीसरे महीने 11 मार्च को आपका पेपर ये कंडक्ट होगा सीबीआई डीएसपी का। पर ये पेपर बेटा होगा आपको 2 दिन का होगा, 2 डेज़ पेपर होगा, अब सेपरेट डेज मिलेंगे आपको एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा बात करें हम तो CISF ACEXC जो है आपको CSF में एंट्री के लिए 30/11/22 को सेम नोटिफिकेशन है बेटा, और 20/12/22 को लास्ट डेट भी है सेम, और इसका एग्जाम जो है बेटा वो होगा एक दिन बाद, सीबीआई के एग्जाम्स के एक दिन बाद होगा 12/3/2023 में 12 मार्च 23 को, संडे के दिन पड़ रहा है बेटा, और इसका पेपर केवल 1 डे का होता है। ठीक है, आगे चर्चा करें बेटा तो नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किए हुए वो होगा NDA एंड NA एग्जामिनेशंस, जिसमें पार्ट 1 वैसे बेटा NDA NA, और कुछ यूपीएससी के पेपर साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम कंडक्शन का आपका यहाँ पे मेंशन है नोटिफिकेशन, जो आएगा बेटा 21/12/2022, यानी 21 दिसंबर होगा बेटा 2022 में, और इसका जो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप का वो होगा 10/1/2023, यानी 10 जनवरी 2023 तक, और बेटा इसका पेपर होगा 16 अप्रैल में। ठीक है, 16 अप्रैल 23 संडे का दिन पड़ता है बेटा, 1 डे का पेपर है। चाहे आप NDA NA की बात कर लो, NDA में नेशनल डिफेंस अकेडमी, NA नेवल अकेडमी, या फिर CDS का बात कर लो बेटा। ठीक है, दोनों में से किसी का पेपर सेम डेट ही होगा। नेक्स्ट बेटा सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी, यानी कि जब जो हम CSC की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की, जिसमें प्री का एग्जाम जो होगा बेटा तो उसका जो फॉर्म होगा, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसका जो फॉर्म होगा बेटा, दोनों का फॉर्म का जो डेट होगा, नोटिफिकेशन का डेट होगा वो होगा 1/2/23, यानी कि 1 फरवरी 2023 में इनका नोटिफिकेशन आएगा, और इनके फॉर्म भरने का जो लास्ट तारीख होगी बेटा वो होगी 21/2/23, यानी 21 फरवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट आएगा। ठीक है, और इसका जो पेपर होगा बाबू वो होगा 28/5/2023, यानी 28 मई को बेटा इसका पेपर होगा, संडे का दिन पड़ेगा, और ये पेपर 1 डे का है। ओके, नेक्स्ट बेटा IES और ISS एग्जामिनेशन 2023, इसका जो पड़ेगा आपको क्या कहते हैं कि जो
नोटिफिकेशन आएगा वो होगा 19/4/2023 और इसका जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है बच्चे वो है 19/5/2023। ठीक है, तो इसका जो पेपर कंडक्ट होगा वो होगा 23/4/2023 यानी कि जून में बेटा 23 जून को ये शुक्रवार को कंडक्ट होगा और ये पेपर होते हैं 3 दिन के। ठीक है, 3 डेज़ पेपर होते हैं। वैसे ही कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन एग्जामिनेशन जो होगा और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, इसमें बेटा इसका जो फॉर्म फिलअप करने का तरीका कुछ सेपरेट तरीके के होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस दिए होते हैं जिससे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे बेटा कंबाइंड जियो सर्विस साइंटिस्ट वाले जो कंडीशन आप शुरुआत में देख सकते हैं, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट जो है ये जो प्री है यहीं से इसका एडिशनल होता है और यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी कुछ पार्ट यानी कि जब आप प्री वहाँ दे देंगे और मेंस के लिए उसके मेंस वाले पार्ट में बेटा आप यहाँ पे देंगे। आप देख सकते हो 13 नंबर एंड 14 नंबर कॉलम में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रो 13 रो एंड 14 रो, जिसमें जियो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर 2 दिन का था और इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन का पेपर बेटा 1 डे का था। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का, वो होगा 19/4/23 यानी 19 अप्रैल 2023 को इसका नोटिफिकेशन आएगा बेटा और आपको जो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलअप करने का वो होगा 9 मई 2023 और उसका पेपर होगा बाबू आपका लगभग जुलाई में इसका पेपर होगा बच्चे 16 जुलाई 2023 में। ठीक है बेटा, इसका भी 1 डे का पेपर होता है। ठीक है, वैसे तो बेटा मैक्सिमम जो पेपर्स होते हैं यूपीएससी के वो अप्रॉक्सीमेटली 99% कंडक्ट किए जाते हैं सैटरडे संडे, जिसमें संडे बहुत ज़्यादा होता है, सैटरडे थोड़ा सा कम और उससे कम होता है बेटा फ्राइडे। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं आपके सामने आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे सेंट्रल आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी CAPF की जो आप एग्जामिनेशंस देंगे इसमें हायर कैटेगरीज़ में ऑफिसर्स रैंक के लिए, वो होगा 26/4/2023 को आएगा इसका बेटा आपका नोटिफिकेशन और 16/5/23 को होगा इसका आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन और 6/8/2023 को इसका पेपर कंडक्ट होगा बेटा। 1 डे का पेपर होता है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हम लोग रो नंबर 19 एंड 20 में। तो देखें तो NDA और NA का जो सेकंड फेज़ है बेटा, फर्स्ट फेज़ आया था अप्रैल में पेपर एग्जामिनेशन, अब सेकंड फेज़ का नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन देख सकते हैं NDA NA और CDS दोनों का एक साथ लगभग अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं बेटा इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो होगा 17/5/23 यानी 17 मई 2023 को आएगा और जो इसका क्या कहते हैं बेटा जो इसका फॉर्म अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होगा वो होगा 6/6/2023 और प्लस जो इसका एग्जामिनेशन होगा बेटा वो होगा 3/9/2023। ठीक है, तो ये 3 सितंबर 2023 को लगभग इसका पेपर, जनरली इसका पेपर बेटा सितंबर में ही होता है लेकिन कभी कभी डेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये भी 1 डे के पेपर होते हैं। उसके बाद बेटा सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम शुरू हो जाएंगे। मेंस एग्जाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट में मेंस प्री को तो 1 दिन में होता है बेटा, मेंस को कई दिनों में करवाया जाता है। यहाँ पे मेंशन है 5 डेज़ में मेंस होते हैं और उन 5 डेज़ को अलग अलग तरीके से मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो 15 सितंबर 2023 से मेंस के पेपर स्टार्ट होंगे। तो जो लोग प्री में क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए गुड लक और जो इसकी तैयारी के लिए हैं बेटा उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड मेरी तरफ से बेटा जो सपोर्ट हो सकेगा मैं आपके लिए ज़रूर प्रदान करूँगा। ऐसे इन्फॉर्मेशंस जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं प्लस ऐसे कोर्सेज जो लगते हैं बेटा कि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो आप हमारे संग हमेशा बने रह सकते हैं बेटा और अपने दोस्तों और अपने बंधुओं को भी आप हमारे बारे में बता सकते हैं ताकि वो भी हमारे संग जुड़े रहें। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जामिनेशन की, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इससे पहले प्री हो चुका है, अब मेंस होगा। मेंस होगा बेटा लगभग 26/11/2023 को इसका पेपर होगा यानी कि आपका हो जाएगा 26 नवंबर 2023 में इसका पेपर होगा। 10 दिन का पेपर होता है बेटा, 10 डेज़ लगते हैं यानी कि सिविल सर्विसेज के पेपर से भी काफ़ी मतलब कि बेटा खतरनाक पेपर कह सकते हैं कि खतरनाक पेपर होते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के IFS के भी। नेक्स्ट है आपका बेटा स्टेनो वाला कंडीशन यानी स्टेनोग्राफर जिसको कहते हैं, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो टाइपिंग मास्टर होते हैं उनके लिए होते हैं ये। और LDC केस है बेटा, तो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 13/9/2023 में। ठीक है, और इसका जो बेटा पेपर लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है 3/10/2023 और इसका जो पेपर हो बेटा वो होगा 9/12/2023। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर को पेपर होगा, 2 दिन का पेपर होता है। और बेटा ऐसे करके कुछ और भी अगर रिजर्व्स पेपर हैं जो बीच में इधर उधर यानी कि कुछ पेपर ऐसे जो मिसिंग हैं जिस दिन में उनको डेट अलॉट किया गया है उस दिन में जब अलॉट नहीं किया जाता है तो उनके लिए बेटा अलग अलग डेट हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलम मेंशन, जैसे पहला डेट मेंशन है 15/1/23 को। तो अगर बाय द वे कोई पेपर कंडक्ट नहीं हो पाता है अदर डे में तो इन रिजर्व डे में UPSC का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं साल में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 ऐसे डेट सिलेक्ट किए जाते हैं 1 ईयर के अंदर जिस दिन में कुछ पेपर जो बेटा पोस्टपोन्ड हो चुके हैं उन पेपर्स को यहाँ पे कंडक्ट किया जा सके। ठीक है,
तो बेटा ये थे हमारे सामने आपके यूपीएससी एनुअल कैलेंडर 2023 के लिए, और बेटा आप इसके लिए बहुत ही प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, और मेरे तरफ से फुल ऑफ सपोर्ट रहेगा। और बेटा ये जो नोटिफिकेशन डेट है इसके अंदर कोई चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, क्या पता कैसे सर्कमस्टांसेस भविष्य में आए और इसके अंदर परिवर्तन हो जाए। तो आप हमेशा बेटा हमारे संग बने रहेंगे और हम आपको नई नई चीज़ें हमेशा प्रदान करते रहेंगे, ठीक है। तो बेटा चलते हम लोग आपसे धन्यवाद लेते हैं, विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे अगले कुछ और भी ऐसे नोटिफिकेशंस और मज़ेदार वीडियो के साथ, और क्या पता आपके कोर्सेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके साथ मिल सकें बेटा, ठीक है। चलते बेटा, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर्स एंड बिकम द बेटा IAS UPSC ऑफिसर एंड UPSC कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स, ओके। जय हिंद बेटा।